नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा सीमा पर तैनात फौजियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के संविद गुरुकुलम स्कूल वात्सल्य ग्राम द्वारा प्रति वर्ष देश की सीमाओं पर सैनिकों की राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस वर्ष संविद गुरुकुलम की बेटियां अटारी बॉर्डर पर जाएंगी। इस बार गुरुकुलम छात्रावास पालयम में राष्ट्र रक्षा सूत्र समर्पण कार्यक्रम रखा, जिसमें विद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं व देश के विभिन्न प्रदेशों से आई राखियां वात्सल्य मूर्ति दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी को सौंपी गई। इन राखियों को लेकर यहां से अटारी बॉर्डर जाएंगे और अटारी बॉर्डर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सभी सैनिकों को राखी बांधेंगे, जिसके विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल विक्रम कुमार, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी एवं शैजाकांत मिश्र सहित आदि लोग मौजूद रहे। मथुरा संवाददाता बृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। उद्देश्य यही है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि ये समाज के हृदय में बैठे। बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी होते हैं। उनके बालपन से विद्यालय के आंगन में जब राष्ट्रभक्ति का संस्कार उनको प्राप्त होता है तो वो राष्ट्रहित भले ना कर पाए, लेकिन वो देश का के प्रति द्रोह कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि सीमा पर खड़े हुए हमारे सैनिकों के लिए रक्षा सूत्र जा रहे हैं और हमारे पूरे क्षेत्र के विद्यालय जितने हैं वो सब रक्षा सूत्र भेज रहे हैं। तो उन सैनिकों के साथ हमारा एकात्मीय भावनात्मक रिश्ता रहता है, पर हर रिश्ते को, हर रिलेशनशिप को एक अभिव्यक्ति देनी होती है, एक उसको भाषा से व्यक्त करना होता है। तो मेरे हृदय में ये बहुत वर्षों से भाव था। प्रारंभ में तो हम हर बॉर्डर पर जाते थे, पर इसको विद्यालयों के साथ जोड़ने का संकल्प 2006 से प्रारंभ हुआ और आज तक वो राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा चल रही है। भारत को सर्वाधिक आवश्यकता है देश के साथ जुड़ने की, देश के मान सम्मान को अपना मान सम्मान मानने की। अगर व्यक्तिगत हमारा अपमान होता है तो हम दूसरे को कचहरी की धूल चटा देते हैं, पर देश का गौरव कम हो रहा है, इस पर हमारा कम ख्याल जाता है। मुझे लगता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि इस राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, हमारे वो सैनिक जो परिवार से अलग दूर बॉर्डर पर रेगिस्तान की धूप में या पहाड़ों की ठंडक में, बर्फीले क्षेत्र में, कंटकाकीर्ण मार्गों पर जो सीना तान के खड़े हैं, उनको हमें एहसास कराना है कि पूरा भारत उनके साथ है। पूरे भारत की शुभकामनाएं, पूरे भारत की बहनों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इसी दृष्टि से राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा ये अनवरत निरंतर संविद के आंगन से प्रवाहित। देखिए, एक सैनिक जो है जब ज्वाइन करता है फौज को, जब वर्दी पहनता है, तो देशभक्ति की भावना से और उस भावना से फौज को ज्वाइन करता है और एक प्रतिज्ञा लेता है कि अपने काम को करने के लिए हुक्म मिलने पर भले जल थल नभ किसी भी रास्ते से देश के जहां भी जाना पड़े जाए और देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी अगर देना पड़े तो दे। इसके बदले में उसको क्या चाहिए? इसके बदले में उसको चाहिए कि देश का नागरिक उसके इस योगदान को की वैल्यू को समझे और उसको सराहे। ये जो मुहिम है, जो रक्षा सूत्र बंधन का की जो यात्रा है, जिसमें ये सब छात्राएं जाएंगी और उनके ये राखी बांधेंगी, तो उससे उनको ये जो भावना है वो उसका एहसास होता है कि देश का नागरिक उनके बलिदान को, उनकी जो कठिनाइयां का जो सामना कर रहे हैं उसकी वो सराहना करते हैं और इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और देश की सुरक्षा का जो काम है वो और मुस्तैदी से करेंगे। तो ये ना ही उनका मनोबल बढ़ाने का काम है, बल्कि साथ ही साथ देश की सिक्योरिटी को भी और तगड़ा करने का काम है। तो ये जैसे मैंने पहले बोला कि और इंस्टीट्यूशंस को भी इसी तरीके का काम करना चाहिए, जिससे कि ये जो जैसे अभी इस बार अटारी बॉर्डर जा रहे हैं और बॉर्डर पे भी बाकी सब जाएं, तो ये एक अच्छा काम है। मेरा नाम मेजर जनरल विक्रम कुमार है। मैं एडीजी एनसीसी यूपी डायरेक्टरेट में, जो पूरे यूपी में जो एनसीसी है उसका मैं इंचार्ज हूँ और मेरे को खुशी है कि संविद गुरुकुल हमारे एनसीसी की ट्रेनिंग हो रही है
तो ये मैं यहाँ पे एडीजी एनसीसी के हैसियत से आया हूँ। रक्षाबंधन को कौन से ये बेटियां राखी लेकर जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी सीमा पे खड़ा हुआ प्रत्येक जवान किसी जाति, धर्म और क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं, पूरा देश उनके लिए भाई बहन माता पिता की तरह है। हमारा भी एक पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम उनका साहस बढ़ाएं। हमारी बहनों का भी पुनीत कर्तव्य बनता है कि उन्हें रक्षा सूत्र बांध के ये एहसास दिलाएं कि देश पूरा आपके साथ खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है। ये बहुत पुनीत कार्य है, जिसके द्वारा एकता भी होती है, इसके द्वारा देश की रक्षा का भी ये संदेश जाता है। आज ये कार्य पूजनीय दीदी माँ रितम्बरा जी के द्वारा जो आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और रक्षाबंधन के लिए बधाई देता हूँ।